अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं शुजाई नाम कुरैशी और आप लोग मेरी चंद एक वीडियो से वाकिफ़ होंगे। बस इसी तरह सुबह भी मेरे दिमाग के अंदर कुछ बातें चल रही थी, कुछ ख़यालात बार बार रिपीट हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो ख़यालात मैं आप लोगों के सामने रखूं, आप लोगों से उन ख़यालात का इजहार करूं। दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि अगर तो हम देखा जाए तो हर इंसान की एक ज़िंदगी के अंदर जो सबसे बड़ा किरदार होता है वो होता है उसके पेरेंट्स का। जो सबसे बड़ा रोल होता है वो उसके पेरेंट्स का होता है। इंसान सारी ज़िंदगी बस पीर बाबों के चक्कर में पड़ा रहता है कि किसी से कोई दम दरूद करवा लें, कोई बाबा जी कोई थापड़ा लगा दें हमें, कोई बाबा जी कोई झाड़ू मार दें, और बस इसी चक्कर में लगा रहता है कि मुर्शिद की नज़र हो जाए। सॉरी टू से ठीक इन सब चीज़ों के अंदर हम अपने हकीकी जो मुर्शिद हैं, हमारे हकीकी जो हमारे पीर हैं, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा पीर उसका अपना बाप है। उसकी सबसे बड़ी पीर नहीं उसकी अपनी माँ है। तो जो बंदा अपने माँ बाप का गुस्ताख है ना, उसके लिए वक्त का वली भी आके दुआ कर देगा ना, तो उसको अफाका नहीं होगा। वो अफाका उसको इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो इमोशंस, वो दर्द, वो तकलीफ़, वो जज्बात उसके पास आपके लिए नहीं हैं, जैसा कि जज्बात आपके माँ बाप के पास आपके लिए हैं, क्योंकि आप उनकी औलाद हैं, उनका खून है। जो दुआ आपकी माँ आपके लिए करेगी ना, अल्लाह पाक से हाथ उठा के उस तरह के जज्बात लेके आके, उस तरह की वो दर्द, क्योंकि आपका दर्द उसके लिए दर्द होगा, आपकी तकलीफ़ उसके लिए तकलीफ़ होगी, तो वो वाली तकलीफ़ वो खुद महसूस करके जो अल्लाह पाक से फरियाद और दुआ करेगी ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह पाक, मेरा ईमान है इस बात के ऊपर कि अल्लाह पाक उस दुआ को रद्द करेगा। आपके बाप ने आपको खिलाया होता है, आपको सड़क पे उंगली पकड़ के चलना सिखाया होता है, आपके अंदर उसका खून होता है। वो बाप उन जज्बातों के साथ आपके दर्द दुख दर्द की आपकी खुशी के लिए दुआ करेगा ना, तो मैं मान ही नहीं सकता कि वो दुआ कभी आपकी रद्द हुई हो। वो दुआ कबूल ही कबूल है। मैं आज आपको एक नुस्खा देने लगा हूँ कि कभी भी अपने वालिदैन से खुद मत कहिएगा कि आपके लिए दुआ करें, कभी ना कहिएगा। ये आजमा के देख लीजिएगा, ये फार्मूला है। आप अपनी हरकतें ऐसी कर लें कि उनके दिल से आपके लिए दुआ अपने आप निकलना शुरू हो जाए, वो अपने आप अपने दिल से आपके लिए दुआ करना शुरू हो जाए, और जो दिल से दुआ निकलती है ना, वो अर्श पे डायरेक्ट पहुंचती है। अगर इसी चीज़ का मैं दूसरा रुख आपको बताऊं कि अगर आप अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते ना, अगर आप उनको दुख देते हैं, दर्द देते हैं, तकलीफ़ पहुँचाते हैं, उनको जगह जगह दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं, जो कमाते हैं खुद पे लगा लेते हैं, या जो कमाते हैं बीवी बच्चों पे लगा लेते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके माँ बाप, या आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि आपके माँ बाप आपसे राज़ी होंगे। मैं कासिम अली शाह साहब की एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें वो कहते हैं कि रांझा राज़ी करना सीखो, और रांझा राज़ी करना सीखो, इनकी सेवा करना सीखें, इनकी खिदमत करना सीखें। हम इन एक्चुअल रियल लाइफ के अंदर हम लोग ये एक्टिविटी मेरे ख्याल से सब जगह पे हो रही होगी कि हम लोग जब अपने लिए परचेजिंग करते हैं, जब अपने लिए कोई चीज़ खरीदनी होती है तो बड़े से बड़े ब्रांड में जाते हैं, बड़े से बड़े मॉल में जाते हैं हम अच्छी से अच्छी महंगी से महंगी चीज़ परचेज़ करते हैं। और जब अपने माँ बाप के लिए ख़रीदनी होती है तो किसी छोटे से बाज़ार में जाके चीप सी कोई कपड़ा ले लिया, कोई गिफ्ट ले लिया, और आके एहसान करते हैं कि ये लें जी आपके लिए मैं लेके आया हूँ, और जता रहे होते हैं कि फ़लाँ बेटे ने नहीं दिया, मैंने दिया, फ़लाँ बेटी नहीं लाई, मैं लेके आया हूँ, जता रहे होते हैं हम वहाँ पे खड़े होकर ये सब चीज़। खुदा के लिए जैसे इन लोगों ने अपनी ख्वाहिशात को मार के, अपनी ख्वाहिशात को मार के आप लोगों की ख्वाहिशात के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं ना, उन कुर्बानियों का एहसास करें। आप इस तरह की कुर्बानियाँ, मेरा ख्याल है कि मैं इस वर्ड को इस तरह कहूँ कि आप अपना आप इनकी खुशियों के लिए कुर्बान कर दें, इनकी खुशियों के लिए निसार कर दें। हम तो इनकी कुर्बानी का एक पासा भी नहीं दे सकते। हम लोग खुद भी निसार हो जाएंगे ना, तो अपनी माँ के एक रात का नहीं हम सिला उतार सकते, अपने बाप की एक रात का सिला नहीं उतार सकते हम। मसला पता है क्या? मसला ये है कि हम लोगों को कभी सिखाया ही नहीं गया कि अपने माँ बाप से किस तरह आपने दुआएं लेनी है, या हम लोगों ने कभी कोशिश भी नहीं की कि अपने माँ बाप की किस तरह से हम लोग खिदमत कर सकते हैं। आज यही वो वजह है कि हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर निकल चुके हैं। आज अपने माँ बाप के होते हुए हम उनसे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे।
ہم جس طرح سے ہم لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے ہم اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. میری آپ سب لوگوں سے ایک درخواست ہے, ایک اپیل ہے, ایک ریکویسٹ سمجھ لیں کہ جب تک آپ کے ماں باپ ہیں نا, میں اوپن ورڈز دے رہا ہوں کہ جب تک آپ کے ماں باپ آپ کے سر کے اوپر ہیں, اللہ پاک سب کے ماں باپ کو لمبی عمر خضر عطا فرمائے, قیامت تک سب کے سروں پہ سایہ رکھے. لیکن جب تک آپ کے پاس ہے نا, ان کی اتنی خدمت کرو, ان کی اتنی سیوا کرو کہ ان کے جانے کے بعد آپ لوگوں کو کبھی ملال نہ آئے کہ کاش اگر وہ آج ہوتے تو میں آج یہ کر لیتا, آج اگر وہ ہوتے تو میں شاید آج ان کی خدمت کر لیتی. یہ والا ملال کبھی آپ کے دل میں نہ آئے کہ ان کی اتنی خدمت کرو. آپ یقین جانو بے لوث ہو کے ان کے منہ سے جتنی دعائیں نکلیں گی نا, میں آپ کو ایمانیہ بات کر رہا ہوں یہ, کہ بے لوث ہو کے جتنی دعائیں ان کے دل سے نکلیں گی نا, آپ کیا آپ کی آنے والی نسلیں بھی پروان چڑھ جائیں گی. اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کی حفاظت فرمائے, ہم سب کے ماں باپ کی لمبی عمر کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے, صحت و تندرستی کے ساتھ عمر عطا فرمائے, اور ان کے جانے کے بعد بھی ان کا فیض ہمارے سروں پہ, ہمارے آنے والے بچوں پہ, ہماری نسلوں پہ قائم و دائم فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک ہم سب کو ایک اچھا کام کرنے کی اور ایک اچھا کام جو کیا ہوا ہے اس کو آگے بھیجنے کی, پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. والسلام.